नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। तो आज हम छठी कक्षा का चतुर्दश पाठ 14वां पाठ अह आह च का अभ्यास पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान मेल्यत। बोले यहाँ पर जो अधोलिखित पद ये शब्द दिए हैं इनको उचित शब्द के साथ आपने मिलाना है। ओके, तो यहाँ पर हस्ते, हस्ते का मतलब हाथ। तो भी आपने देखना है ख साइड में आपके पास जो दिया है यहाँ पर हस्ते का हाथ, तो इसमें किसका मतलब जो है हाथ ही होगा, तो करे को भी हम हाथ ही बोलते हैं। अब सद्य, सद्य होता है तुरंत, जल्दी। और शीघ्रम, शीघ्रम का भी तुरंत मतलब कि जल्दी ही होता है, तो सद्य का होगा शीघ्रम। अब सहसा अचानक, और अकस्मात का भी अचानक होता है, तो सहसा का अकस्मात होगा। आगे धनम, धन, और द्रविणम, द्रविणम का भी धन ही होता है, तो धनम का होगा द्रविणम। और आकाशम, आकाश, आकाश का होगा गगनम, गगन भी आकाश को ही बोलते हैं हम, है ना। और धराम, धरा पृथ्वी, और पृथ्वीम, पृथ्वीम भी पृथ्वी, तो धराम का होगा पृथ्वी। अब दूसरे प्रश्न में देखो, मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। बोला है मंजूषा, जो आपके पास ये बॉक्स दिया हुआ है इसको देख करके उचित विलोम पद लिखने आपने। तो यहाँ पर प्रविशति, प्रविशति होता है प्रवेश करता है। सेवकः, सेवकः का होगा सेवक या मालिक। और मूर्खा, मूर्खा का होगा मूर्ख। नेतुम, ले जाने के लिए, नीचे, नीचे, और दुखिता, दुखी। तो चतुरः, अब चतुरः का क्या होगा, मंजूषा में जो ये बॉक्स है इसमें देखो चतुरः का होता है चतुर, और मूर्ख, मूर्ख। अनेतुम, अनेतुम लाने के लिए होगा, और नेतुम ले जाने के लिए। अब निर्गच्छति मतलब निकलता है, और प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी, स्वामी का होगा मालिक, और सेवक नौकर। आगे प्रसन्नः खुश, और दुखितः दुखी। ऊंचे, ऊंचा, और नीचे, नीचा। अब आगे मंजुषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। बोले मंजुषा से उचित पद, उचित अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो यहाँ पर होगा इव, इव होता है के समान, इव का मतलब के समान। और अपि, अपि मतलब भी। और एव, एव मतलब ही। और च का मतलब होता है और, ऊंचे, जोर से। बालकः, बालिकः डैश क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडन्ति। तो यहाँ पर आएगा अव्यय पद च। बालकः, बालिकः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियां खेल के मैदान में खेलते हैं। अब ख में देखो मेघा डैश गर्जन्ति, तो यहाँ पर आएगा ऊंचे, मेघा ऊंचे गर्जन्ति, बादल जोर से गरजते हैं। बकः हंसः डैश श्वेत भक्ति, तो यहाँ पर होगा बकः हंसः इव श्वेतः भक्ति। बगुला हंस के समान सफेद होता है। अब आगे सत्यम एव जयते,
यहाँ पर एव आएगा, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आगे अहम पठामि त्वम डैश पठ, अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ता हूँ, त्वम अपि पठ मतलब तुम भी पढ़ो। अब आगे अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, जो ये लिखे हुए प्रश्न हैं इनके उत्तर दीजिए, इनके उत्तर लिखने आपने। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। तो हाँ बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा था ना, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है, तो क्या होगा इसका, यहाँ पर किम की जगह अवकाशम, अजीजः गृहं गन्तुम अवकाशम वाञ्छति, अजीज घर जाने के लिए छुट्टी अवकाश चाहता है। स्वामी मूर्ख आसीत् चतुरः वा, अब स्वामी मूर्ख था या चतुर, तो कैसा था स्वामी, हाँ तो इसका होगा स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीज का व्यथा श्राव्यति, अजीज किसे व्यथा, अपनी व्यथा मतलब कहानी श्राव्यति सुनाना, अजीज किसे व्यथा सुनाता है। अजीज जननां अवकाशं धरां वृथा च सर्वदा व्यथां श्राव्यति, अजीज जनान् आकाशं धरां वृथा च सर्वा व्यथा श्राव्यति, अजीज जो है अपनी व्यथा, अपनी कभी आकाश को देखता है तो कभी धरा को देखता है और अपनी व्यथा, अपनी कहानी जो है सारी एक वृद्धा को सुनाता है। तो हाँ इसका ऐसे भी हो सकता है, अजीज का वृद्धा व्यथाम श्राव्यति, ऐसे भी हो सकता है। ओके, आगे अन्य मक्षिका कुत्र दशति, अन्य मक्खी जो है कहाँ काटती है, अन्य मक्षिका ललाटे दशति, ललाटे मतलब मस्तक, माथे पर, अन्य मक्खी जो है वह मस्तक पर काटती है। स्वामी अजीजाया किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या देना चाहता, क्या नहीं देना चाहता है। स्वामी अजीजाया अवकाशम वेतनम च दातुम न इच्छति, अजीज स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। अब आगे प्रश्न नंबर 5 में बोल रहे हैं, निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार को परिवर्तित कीजिए, परिवर्तन करने यहाँ पर लकार का अजीज परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था, तो यहाँ पर ये है लंग लकार और आसीत में अस धातु है, तो लंग लकार को आपने बदलना है लट लकार में, अजीज परिश्रमी अस्ति, अजीज परिश्रमी है। अब आगे अहम शिक्षकाया धनम ददामि, अहम शिक्षकाया मैं शिक्षक को धन देता हूँ, तो ये वर्तमान काल में है और इसको आपने लिट लकार यानी कि भविष्यत काल में बदलना है, तो इसका होगा अहम शिक्षकाया धनम दास्यामि, तो क्या हो जाएगा इसका, अहम शिक्षकाया धनम दास्यामि, मैं शिक्षक को धन दूंगा। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रम व्यक्ति धन प्राप्त करेगा
तो ये वाक्य भविष्यत काल में है और इसे लट लकार मतलब कि वर्तमान काल में बदलना है। परिश्रमी जना धनम प्राप्नोति, परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्त करता है। स्वामी ऊंचे बदती, स्वामी जोर से बोलता है। यह वाक्य वर्तमान काल में है और इसे आपने लंग लकारे भूतकाल में बदलना है। स्वामी ऊंचे अवदत, स्वामी जोर से बोलता है। आगे अजीजः पेटिकाम गृह्णति, अजीज पेटिका को लेता है, ग्रहण करता है, लेता है। ये वाक्य वर्तमान काल में और इसे आपने लिट लकार मतलब कि भविष्यत काल में बदलना है। तो इसका हो जाएगा अजीजः पेटिका गृह्यति, अजीज पेटिका को लेगा। अब आगे त्वम उच्चे पठसि, तुम जोर से पढ़ते हैं हो। तो इसे ये वाक्य वर्तमान काल में है, तुम जोर से पढ़ते हैं। तो ये वाक्य वर्तमान काल में और इसे आपने लोट लकार में बदलना है, मतलब कि आदेश देना है यहाँ पर। त्वम ऊंचे पठ, तुम जोर से पढ़ो। अब आगे प्रश्न नंबर 6 में बोले हैं अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार लिखो। तो यहाँ पर जो आपने पाठ पढ़ा है उसके वाक्य लिखे हुए हैं। तो उसके वाक्य जो हैं आगे पीछे लाइंस लिखी हुई हैं, आपको उसने घटनाक्रम क्रमानुसार लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सी लाइन पहले नंबर पे आएगी। तो पहले नंबर पे आएगी अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीत सरल और परिश्रमी था। अब दूसरे नंबर पे देखो कौन सी लाइन आएगी। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अब आगे तीसरे नंबर पे आएगी अजीजः पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका को लाता है। अब आगे देखिए मक्षिके स्वामिन दशत, दो मक्खियाँ स्वामी को काटती हैं। इससे आगे पीड़ितः स्वामी अत्युच्चे चित्क्रोति, पीड़ित स्वामी जोर से चिल्लाता है। अब आगे स्वामी अजीजाया अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को अवकाश का पूर्ण मतलब पूरा धन देता है। तो बच्चों आपने अभी चतुर्दश पाठ 14वें पाठ का अभ्यास पढ़ा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।